चलिए, इस वीडियो में हम लोग आज DRS टॉप क्लासेस में आपका स्वागत है। बाबू, आज हम लोग दही वाली मगम्मा का पूरा लेक्चर आज सुन लेंगे। लेक्चर सुनने के बाद आपको आपके मन में न सवाल रहेगा और हम जितना क्वेश्चन पूछेंगे आपको आंसर तुरंत मिलेगा। यहाँ से आज सुनेंगे शुरू से एकदम सही से, और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो। क्वेश्चन आंसर जो है आपको अगले वीडियो में करवा देंगे। इस वीडियो में खाली हम लोग लेक्चर पूरा कहानी सुनेंगे, अगले वीडियो में पूरा क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव करवा लेंगे। ठीक है। बताया जाता है कि एक बूढ़ी महिला ही कहे जाए, ज्यादा बूढ़ी भी नहीं, वेंकटपुर गांव की रहने वाली वेंकटपुर अबलूर शहर है ना के पास में रहने वाली एक बूढ़ी महिला जो दही बेचने का काम करती थी, दही बेचती थी। और ये बेंगलुरु शहर में जा जाकर दही बेचा करती थी, दही बेचती थी। और ये दही बेचने का काम जो है बेंगलुरु शहर में बेचती थी। और बताया जाता है कि पैसा जो है, मतलब क्वेश्चन एक आया हुआ था कि पैसा मन बारी पर लेना क्या कहलाता था, तो महीना में पैसा लेना बारी कहते हैं। ये अभी नहीं, अभी अब तो मासिक हो गया, लेकिन ऐसे बंगाल में मतलब ये कन्नड़ भाषा में कुछ बोलते उसको बारी कहते हैं। कुछ बारी आया हुआ था क्वेश्चन, बारी ही मारिएगा तो कोची मारेंगे उसको बारी। यानी कि मगम्मा जो है दही बेचती थी। मगम्मा दही बेचती थी, अपने गांव से सुबह सुबह रेडी करती थी, तैयार करती थी दही। और बर्तन में दही तैयार करने के बाद अपना सब दही लेकर के पूरे शहर में घर से निकलती थी। बताया जाता है कि ऐसा उसका सिस्टम था कि घर से जब निकले, जैसे कैसे रहता है कि जैसे घर से निकले तब बीच में कोई दुकान, और फिर बस्ता लेके निकले तो स्कूल, तो बीच में दुकान पड़ता है। तो घर से निकले तो दुकाने भेंटे, स्कूल जाएला, और फिर स्कूल से छुट्टी हो गए तो फिर दुकान भेंटे। और लड़का में दादी से के साथ में जाए तो दादी के बोले, दादी हम ले बिस्कुट, ताकि चल ले दो, बापा पैसा देखो, 1 रुपया खाली देवे करो रे, कमा के देव खाली माऊगी के, है ना। यानी कि फिर दुकान में तक दे दो तनी बउआ, फिर छुट्टी हो तो ले बस्ता देख ले उड़ाटे लगलो, नाले तो तब ना जे घर हमरा ले दे कुछ तम जाए बहु। यानी कि उधर से आते समय और उधर से जाते समय, सुबह जब मगम्मा दही लेकर के जाती थी तो लेखक के घर माँ जी से बैठकर कुछ बातें करती थी, और शाम के जब पूरा दही बेच लेती थी तब जाके भी माँ जी से बैठ करके बातें करती थी। यानी कि मगम्मा और माँ जी से मिलकर बातें करना मगम्मा को भी बहुत मजा आता था और माँ जी को भी अच्छा लगता था। मगम्मा मतलब पूरा हर दुख सुख अपना माँ जी से शेयर करती थी और माँ जी से सब बात शेयर करती थी। और मगम्मा पान और सुपारी खाने की बहुत शौकीन थी। मगम्मा जो है पान और सुपारी खाने की बहुत एकदम शौकीन थी। माँ जी से बातचीत करते करते आज सुबह माले की दही ले गई, फिर दही लोगी माँ जी, दही लोगी माँ जी, माँ जी दही लोगी, ताई ताई दही माँ जी, ऐसे करके पूरा बेचना दही उसका काम था मगम्मा के। फिर मगम्मा को माँ जी से पूरा अच्छा पटरी था। माँ जी कौन थे, तो लेखक के माँ, यानी कि श्रीनिवास के माँ। तो श्रीनिवास के माँ से मगम्मा खूब बातचीत करती थी, आंगन में बैठ जाती थी, बैठ के बातचीत करना। बातचीत करते करते बोलते एक दिन, मतलब बातचीत करते करते बोली कि का कहे माँ जी, हमारे नसीब में जो हमारा जो धोती था वो कोई धोती दूसरा कोई पहन लिया, हमारा नसीब में धोती नहीं था। मतलब हमारे जो पति हैं वो हमको छोड़ दिए और किसी दूसरा को मतलब कि कोची कर लिए, दूसरा कोई हमारा धोती पहन लिया, हमारे धोती हमारे पति को कोई दूसरा कोई थी कर लिया, मैंने फंसा लिया। अब बताया जाता है कि मगम्मा जो है मैंने सब बात कर रही है और माँ से कहती कि जानते हैं माँ जी,
पति को खुश करने के लिए नया नया लगता है कपड़ा पहनना चाहिए, पूरा सजना संवरना चाहिए, पूरा रेडी रहता है उसको, तब जाके पति को खुश रखना चाहिए। यानी कि पति को हमेशा खुश रखे, मुस्कुराते रहे, उसको कभी उदास न रखे। और माँ जी को सुन के बहुत अच्छा लगता था। और माँ जी खाली हाँ मगम्मा, हाँ मगम्मा, मगम्मा पूरा एकदम सब बात शेयर करती थी माँ जी से। माँ जी को भी बहुत अच्छा लगता था। एक दिन की बात है, मगम्मा घर में अपना दही वही तैयार करती। मगम्मा जब शाम के दही बेच करके जाती थी शाम के, तो अपने पोते के लिए कुछ मिठाई उठाई भी लेकर के जाती थी। पोते के लिए, पोती नहीं था मगम्मा के, ये है मगम्मा। मगम्मा के बहू है नजम्मा, और मगम्मा के बेटा का नाम नहीं दिया हुआ है, क्या दिया है। और ये गांव की एक है जो जुगारी नाम की व्यक्ति है, ये है रंगप्पा। लग भी रहा है इसने रंगप्पा। अब ये रंगप्पा, ये जो रंगप्पा है, ये जो रंगप्पा है, देख ही रहे रंगप्पा का कैसा सीन है। सच में रंगप्पा इसने था, बाल दम जुगारी वारी कैसा रखता है। अब ओकरा बाद में बउआ बताया जाता है कि ये जो रंगप्पा है, ये जो रंगप्पा है, अब ये रंगप्पा, इसकी चर्चा भी करेंगे, थोड़ा सा उसको रोक देते हैं रंगप्पा को, बात को समझिए। अब एक दिन की बात है कि माँ जी से सब दुख कौन शेयर करती थी, सारा दुख किससे शेयर करती थी मगम्मा, तो माँ जी से। सवेरे सवेरे दही एक दिन तैयार करके लेके जा ही रही थी। उसी बीच में क्या हुआ कि मगम्मा के बहू अपने बेटा को, यानी कि मगम्मा के पोता को सवेरे सवेरे मार रही थी, धर के एकदम धांगा चले, मार मुका, मार मुका, मार मुका। तो मगम्मा बोली, क्यों राक्षसी चुड़ैल कहीं के। देखिए पहले के जो मतलब कि बहू थी, उस सास से डरती थी कि पता न ससुराल में जाएंगे तो सास कैसन मिलेगी, खचरी मिलती कि सीधा मिलत। लेकिन अब के जो है सासे प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हे प्रभु, अभी बहू बढ़िया दिया है। यानी कि अब सास प्रार्थना करती है कि बहू बढ़िया मिले। काहे कि अब जो सिस्टम है कि खाली मर्दा के कमाई तक लजाई का है ना, इतना शासन साहब ना अम्मा जी वाला, वही वाला बात है। ये कहानी दिया हुआ कि किनके ऊपर किनको प्रेरणा देती है, तो बहुओं को। अब बताया जाता है कि मगम्मा के रहा नहीं गया। जब मगम्मा को रहा नहीं गया तो मगम्मा बोली कि क्यों रे रास्ती चुड़ैल, ये छोटे से मेरे बच्चों को पोतों को क्यों मार रही है। तो बोले कि मेरा बेटा है ना, मेरा बेटा है, हम इसको कुछ मार भी नहीं सकते हैं। क्या मेरा हाको नहीं है, हम मारू ना सका, ये हमारा बेटा मारे कुछ करे, गलती करते कि हाँ तो मार में, यानी कि। तो बोली मगम्मा की ठीक है, कोई बात ना, आवे दे सांझ के हमरो बेटा आते ना, तो सांझ के ओकरा हमो मारवे। तो बोलिए तो कुछ खची चुड़ैल कहीं के। इस बात कौन बोली, मगम्मा। अब मगम्मा के बीच में या नजम्मा के बीच में तू मैं हो गया। अब तू मैं होला के बाद में लेडीज के लड़ाई, तो हमारे झोटा झोटी भी लेडीज के लड़ाई ऐसे से। लेडीज के बाद दो वो लेडीज अगर बैठ के बतियाएगी तो पूरा कहानी ना हो जाएगा, लेकिन जेंट्स लोग में ऐसा नहीं है। लेडीज के लड़ाई में इसलिए जेंट्स हमेशा दूर का, के लड़ाई पता नहीं चलता है। अब ओकरा बाद में फिर दही हुई तैयार करके मगम्मा वो दिन खाना होने के उदास में अपना गई, माँ जी से बैठ के बातचीत कर रही थी। तो फिर गई, जैसे रोज बेटी थी, दही लोगी माँ जी, दही लोगी माँ जी से करके। अब उसी बीच में हुआ क्या कि मतलब बोली एक दिन दरवाजा पे जाके माँ जी के कि माँ जी दही लोगी। उन्हें से जो बर्तन होता है, बर्तन जिस बर्तन में दही लिया जाता है, वो बर्तन के हाथ आगे बढ़ाते हैं कौन, लेखक श्रीनिवास। और जब मगम्मा देखते थे कि बाप रे, और वो दही लेकर के तुरंत चले जाते हैं लेखक। और लेखक जाने के बाद उन्हें से थोड़ा देर में आती है कौन, माँ जी आते हैं। माँ जी से बोलती है कि माँ जी ये लड़का कौन था। तो माँ जी बोले कि अरे मगम्मा ये तो मेरा बेटा है। तो बोले कि बाप बेटा तो बहुत सुंदर है माँ जी आपका। बोले कि क्या हुआ, कुछ भला बुरा कहा का। तो कि नहीं माँ जी आपका तो लाल सुंदर है ना, पता नहीं बहू कैसी आएगी। मगम्मा से जो बातचीत हुआ तो मगम्मा मतलब दही लिए लेखक आए लेके फिर जाती है। ओ लेखक जब चल जाते हैं
तो सुकून आते हैं, माँ जी आ जाती है। फिर बोलते मगम्मा बोलती कि माँ जी ये लड़का कौन है। तब जो है ये बताए, माँ जी बोलते हैं कि ये जो मेरा लड़का ये मेरा बेटा है। मगम्मा क्या कुछ बोला का कुछ तो बोलते कि नहीं आपका ये लड़का तो बहुत सुंदर है, पता नहीं बहू कैसी आएगी। आजकल जमाना ही बदल गया है, इतने को सपोज के सियान करो ओकरा में जब बड़ा हो जाए आ गया था कि जे हाजत तू ही, जे हाजत तू ही, जे हाजत तू ही, है ना, एकदम कन्या जे हाजत तू ही। ये नहीं सब माँ बाप कभी छोटा में बच्चा रहता तो कभी बाप माई में लड़ते हैं, कभी ऐसा क्या देख बेटा के तू पल, ये बेटिया के हम पल, वैसे करते हैं। लेकिन वही अगर 2 गो बेटा 4 गो बेटा है तो दिक्कत है। तब अब एक रात में माँ जी बोलते हैं कि पता नहीं माँ जी माँ आपकी बहू कैसी आएगी, बेटा तो बहुत अच्छा है। अब इस बोलते कि मगम्मा की का कुछ हुआ का मगम्मा, बात आज बड़ा उदास है मगम्मा। तो बोले कि का कहे, सवेरे सवेरे मेरी बहू जो अपने मेरे पोते को मार रही थी। बोले कि क्यों राशि चुड़ैल ये छोटे से बच्चों को क्यों मार रही है। तो माँ जी देखो समझाए कि देखो मगम्मा ये घर का मैटर है, का करेगी मगम्मा, मतलब जाने दो रहने दो, ये सब बात छोड़ो हटाओ। मगम्मा बोलती कि हाँ ठीक है चलिए कोई बात नहीं, चलिए आपका बात हम मानते हैं। और मगम्मा दही बेच के शाम के लौटती है। फिर माँ जी तनी बातचीत करके आते जाते दोनों तो भेंट हो करता था। शाम की आती है तो शाम की जब आती है तो मगम्मा के बेटा भेंट हुआ। अब जब शाम की आती है तो मगम्मा के बेटा से बोलता है देख बेटा अपने बीवी को समझा दे, अपने बीवी को समझा दे, ये रोज हमसे लड़ते रोज के झगड़ा से हम तंग है। तो बेटा कहता है कि देख माँ हम तो दोनों के लड़ाई से तंग आ चुके हैं। बोले कि बाहर है हम तो दोनों के हमने मैंने कि इतनी लड़ाई से तो तंग आ गया है। बोले कि हम देख माँ तंग आ गए, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा करना कि नहीं होता तो साइड हो जाओ, अलगे हो जाओ, हम कितना अथी करेंगे। जब देखो जब लड़का कुमार रहता है ना तो कुछ लाता तो मम्मी के देता है कि ले मम्मी ले मम्मी। और जब ब्याह हो जाता है तो सोचता है कि कोई सब्जी लाए तो सोचता है औरत के देते हैं। तब माँ कहेगी कुछ कि देख ले ब्याहवा करूँ तो लाई बदल गई न रे आए, अब पर ध्यान दे नहीं। अब लड़का चिंता में है कि अगर माँ कह देते हैं तो पत्नी के क्या है जी आप हमसे प्यार नहीं करते हैं ना, ये ठीक है यही बात है ना। अब एक बाद में लड़का तो टेंशन में रहता है कि अब माँ के सब्जी मैंने लाए तो माँ कह दे कि बहू के दे, मैंने अपना बीवी को दे। टेंशन में क्या करता है लड़का सुधा के ला तेरी कैलेंडर छाप ले दे। अब कैलेंडर छप गया लेकिन बउआ रे ले सब्जी मम्मी के दे देवी। दादियों खुश कि जाए दही लड़के करे देखा मम्मियों मैंने बीवियों खुश अब मम्मियों खुश, दोनों खुश। तब मगम्मा के बेटा जो है एक मतलब ये बोला मगम्मा के कि माँ हम क्या करें, तुम लोग का झगड़ा से तो हम परेशान हो चुके हैं, ऐसा करो ज्यादा दिक्कत है तो तुम अपने अलगे हो जाओ। बताया जाता है कि मगम्मा को जब ये बात बोला तो पूरा दिन में चुभा कि बाहर इतनी को से पोस के तुमको बड़ा किए और बीबी अला के बाद तो पूरा दम दूसरा तरह के बोल रहा है। अब एक बाद में मगम्मा रात भर खाना नहीं खाती है, रोते रहती है और मतलब फिर सवेरे अपना दही हुई तैयार करती है। और दही हुई तैयार करने के बाद में बहुत पूरा छमक 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 के एकदम चले। दोपहर के समय में मगम्मा को सारा बर्तन पूरा जितना दही भैंस जानवर था सब अलगे कर दिया गया। मगम्मा साथी है जब दही हुई बेच बाच के तो देखते है कि वाह सब अलगे करे के जरूरत ना है, ओकरा एकदम अलगे करके मिल गया मगम्मा के। मगम्मा बोलती है माँ जी से बोली थी सब अलगे करके मिला, जब पूरा टेंशन में मगम्मा हो गई कि बाप रे। अब मगम्मा और जब एक छोटा सा जो पोता था वो पुतोहिया बोले कि देख रहे चल गए दादी अभी तो तेरा जान मार दो पटक पटक के ना जी हम बोली आई। अब छोटका लड़का वो न जाए दादी भी। अब एकदम मगम्मा सोची कि चलो मतलब एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पूरा उदास रही, मतलब पूरा टेंशन में रोती रही। फिर एक बार सोची कि अब क्या करेंगे, इतना महीना के मैंने बारी मैंने महीना में पैसा मिलता है, मैंने बारी उसे खाते हैं पैसा मिलता है, क्या करेंगे पैसा ढेर सारा पैसा होगा, नया नया कपड़ा पहनेंगे। बोलती है मगम्मा दिन माँ जी से कि का कहे माँ जी अलगे हो गए हम, का कहे बापू तो हमरा अलगे कर दे है ना, अलगे हो गए हैं। समझ में आ रहा है लाइव है ना सर। और तुमको राजू
आ रहा जी राजू, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में मतलब कि मगम्मा जो है पूरी तरह से उदास रहती है। माँ जी से बोली कि देखिए माँ जी, अब हम क्या करेंगे ना कि अब हम क्या करेंगे कि इसके बाद मतलब हम जितना पैसा होगा इस सब पैसा अब आप ही के पास में जमा करेंगे। सब पैसा हम अब आप ही के पास जमा करेंगे।